सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन। अब सॉइल क्लासिफिकेशन की यदि अपन यहां पर बात करें तो उसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन में हमारे पास अलग अलग प्रकार की मेथड्स रहेगी। एक मेथड हमारे पास रहेगी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारे पास रहेगी टेक्सचरल मेथड। तीसरा एक हमारे पास रहेगा हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक हमारे पास रहेगा यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी को हम लोग इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलेंगे और इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम इसको यहां पर बोल सकते हैं। लिखेंगे जरा जल्दी से। इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम इसको यहां पर बोल सकते हैं। तो ये टोटल 4 मेथड रहेगी हमारे पास, जिसके आधार पर हम गिवन सॉइल सैंपल को क्लासिफाई कर पाएंगे। आइए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां पर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट मेथड दैट वी कैन स्टार्ट टुडे इज पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, जिसको आप चाहें तो ग्रेन साइज एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ग्रेन साइज एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेन साइज एनालिसिस। यहां पर देखिए हम लिखते हैं सॉइल का नाम, यहां पर मैं लिखने वाला रहूंगा और सॉइल का नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे और यहां पर हम देखेंगे उनके साइजेस, पार्टिकल साइजेस। ठीक है, सॉइल का नाम और उसके जो पार्टिकल साइज है उसको हम यहां पर देखेंगे। तो सॉइल है हमारे पास यहां पर सबसे पहले क्ले। हमारे पास जो सॉइल है वो है क्ले। तो क्ले का जो साइज रहेगा उसको हम, साइज का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, मैं मेरे हाथ में एक सॉइल लूं, सॉइल का एक कण, एक पार्टिकल लूं, उसका साइज जो होगा, डायमीटर उसका जो होगा, उसको मैं डी से डिनोट करूंगा। तो क्ले के लिए जो साइज होता है वो लेस देन 2 माइक्रोन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक होता है सिल्ट। सिल्ट का जो साइज होगा वो 2 माइक्रोन से बड़ा होगा लेकिन 75 माइक्रोन से छोटा होगा। ये सब पार्टिकल साइज अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक सॉइल होगी जिसका नाम होगा सैंड। सैंड का जो रेंज होता है, सैंड होती है आप लोगों की 75 माइक्रोन से बड़ा साइज का पार्टिकल लेकिन 4.75 mm साइज के पार्टिकल से छोटा। अब ये सैंड को ना हम 3 प्रकार से देख सकते हैं, मतलब सैंड को 3 प्रकार से मैं तोड़ूंगा क्योंकि रेंज लंबा है ना, रेंज लंबा है 75 माइक्रोन से सीधे सीधे 4.5 पौने 5 mm तक। तो उसको मैं छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ूंगा कि भाई सैंड हो सकता है फाइन रही हो सकता है थोड़ा सा मीडियम साइज की रही हो सकता है थोड़ा कोर्स साइज की रही हो। तो यहाँ पर मैं 3 साइजेस उस सैंड की लिख रहा हूँ। एक मैं लिख रहा हूँ फाइन सैंड, एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइन सैंड, एक मैं लिखूंगा मीडियम सैंड और एक मैं लिखूंगा यहाँ पर कोर्स सैंड। तो 3 प्रकार की सैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका आएगा ग्रेवल। तो सैंड में अपन लिखें यहाँ पर फाइन सैंड क्या रहेगा, ओवरऑल रेंज क्या रहेगी 75 माइक्रोन से 4.75। इसके बीच में ही आपका फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड आएगा। तो फाइन सैंड का जो साइज रहता है वो 75 माइक्रोन से लेकर 425 माइक्रोन तक रहेगा। मीडियम सैंड का 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक रहेगा और कोर्स सैंड का 2 mm से लेकर
4.75 mm तक रहेगा। तो आप देखिए 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक आ गए हम लोग। उसके बाद ग्रेवल आएगा नेक्स्ट, और ग्रेवल को जो साइज रहता है वो 4.75 mm से बड़ा लेकिन 80 mm से छोटा रहता है। इसमें भी आपको दो प्रकार के ग्रेवल देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको फाइन ग्रेवल और दूसरा आपको मिलेगा कोर्स ग्रेवल। फाइन ग्रेवल जो होता है उसका साइज वेरी करेगा 4.75 mm से 20 mm तक, 4.75 mm से 20 mm तक, और कोर्स ग्रेवल का साइज वेरी करेगा 20 mm से 80 mm तक। ये हमारे चार प्रकार के सॉइल हमने देखे। इसके नीचे का आगे का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, स्पेस कम था तो अब यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉइल और यहाँ पर लिख रहा हूँ साइज। आप लोग इसके नीचे करेंगे ना, इसी के नीचे, इस टेबल के नीचे ही आगे कंटिन्यू करना। तो सॉइल नेक्स्ट है आपकी कोबल्स, है ना। सॉइल आपकी हो गई कोबल्स, जिसका साइज वेरी करता है 80 mm से बड़ा लेकिन 300 mm से छोटा। और एक लास्ट रहेगा हमारे पास बोल्डर्स। तो जितने भी पार्टिकल साइज 300 mm से बड़े होंगे वो सभी बोल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है, लिखिए जरा इतना जल्दी से। तो ये सब साइजेस आपको मुख जवानी याद होना चाहिए, है ना। ये लिखिए आप लोग। अभी अभी आप तो पूरा एक सिंगल टेबल बनाए होंगे ना, आप तो एक सिंगल टेबल बनाए हो ना, तो इधर साइड आपको खाली स्पेस मिला होगा। तो अपनी कॉपी में यहां पर लिखेंगे फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, और सैंड से लेकर ग्रेवल तक इसको आप कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। आप ये याद नहीं रख पाते हैं रेड कलर वाले आइटम्स, सो नो वरीज, ठीक है। आप डायरेक्टली इतना भी याद रख सकते हैं कि सैंड का जो साइज होता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm, ग्रेवल का जो साइज होता है 4.75 mm से 80 mm, ठीक है। तो क्ले और सिल्ट फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आएंगे, सैंड और ग्रेवल कोर्स ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। लिखिए जरा इतना। हो गया, हमारा टेबल बन गया। इधर कर देना भैया। आइए हम इसको देखते हैं जल्दी से कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बताया कि भैया जो क्ले है उसका पार्टिकल साइज मैंने आपको क्या बताया, लेस देन 2 माइक्रोन। सिल्ट जो है उसका जो मैंने आपको बताया 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन। इसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया, इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया फाइन ग्रेन, इसको मैंने नाम दिया फाइन ग्रेन सॉइल। इन द सेम वे यदि मैं यहाँ पर सैंड लिख दूँ तो सैंड का मैंने आपको क्या बताया 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm, ये हो गया हमारा सैंड का। और ग्रेवल का मैंने आपको क्या बताया 4.75 mm से लेकर 80 mm तक, ये हो चुका है आप लोगों का कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन का मतलब होता है छोटे साइज के पार्टिकल, फाइन ग्रेन का मतलब होता है छोटे साइज के पार्टिकल, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है बड़े साइज के पार्टिकल। अब समझने वाली बात यहां पर है कि वो कौन सा सीव साइज है, वो कौन सा साइज है जो कि फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन को डिफरेंशिएट कर रहा है। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री क्या है कि इस बाउंड्री के इधर फाइन ग्रेन, इस बाउंड्री के इधर कोर्स ग्रेन, क्या है वो बाउंड्री 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन से छोटे साइज के पार्टिकल फाइन ग्रेन में आ गए, 75 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल किसमें आ गए, कोर्स ग्रेन सॉइल में। सो द बाउंड्री इज 75 माइक्रोन, द बाउंड्री इज 75 माइक्रोन। तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इफ इन द, लिखेंगे आप लोग मेरे साथ में, इफ इन द गिवन सॉइल सैंपल more than 50% material is coarser, more than 50% material is coarser than 75 micron sieve, then it is called coarse grain soil, coarse grain soil. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if in the given soil, if in the given soil sample, if in the given soil sample more than 50% material is finer than 75 micron sieve, then it is fine grain soil, fine grain soil। क्या मतलब हुआ, ये स्टेटमेंट लिखेंगे जल्दी से, फिर इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। लिखें यहां तक,
देखिएगा क्या बताना चाहता हूं मैं, यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, लिखे सभी लोग ये स्टेटमेंट, यहां पर स्टेटमेंट लिखा है, इफ इन द गिवन सॉइल सैंपल मोर देन 50% मटेरियल इज कोर्सर देन 75 माइक्रोन। कोर्सर का मतलब क्या होता है? बड़ा साइज। यदि आपको जो सॉइल दी गई है ना, मान लो आपको जो सॉइल दी गई है उस सॉइल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉइल दी गई है वो फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। हम तो बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्ले है, सिल्ट है, सैंड है या ग्रेवल है, ये चीज तो हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि वो फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। तो दोनों की बाउंड्री क्या बताई बीच की? 75 माइक्रोन। तो मैं बोल रहा हूं कि एक सॉइल मुझे दिया गया, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है, मैं कैसे करूं? तो मैंने उस सॉइल को उठाया और 75 माइक्रोन सीव में डाल दिया। सीव समझते हैं आप लोग? छन्नी या छन्ना, कुछ लोग छन्ना बोलते हैं, कुछ लोग छन्नी बोलते हैं। तो सॉइल को उठाया, पूरी सॉइल को, और 75 माइक्रोन साइज वाली सीव में मैंने डाल दिया। सीव साइज 75 माइक्रोन का मतलब ये जो छेद होते हैं ना छन्नी में, ये वाले, ये छेद का साइज होगा, इस ओपनिंग का साइज होगा 75 माइक्रोन, उसमें डाल दिया। डालने के बाद मैं यदि ये देखूं कि 50% से ज्यादा मटेरियल इस छन्नी में से पास हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 75 माइक्रोन से वो छोटे साइज रखते हैं, तभी तो उस छन्नी में से पास हो गए, तो वो सॉइल कहलाएगी आपकी फाइन ग्रेन सॉइल। यदि 50% से ज्यादा मात्रा में सॉइल 75 माइक्रोन से छोटा साइज रखती है तो उसको फिर हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलेंगे। लेकिन 50% से ज्यादा मात्रा में सॉइल इस छन्नी के ऊपर रिटेन कर जाए, रुक जाए, पास ही ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स दिए गए हैं वो 75 माइक्रोन से बड़े हैं, तभी तो पास नहीं हो पा रहे हैं। तो 50% ही आपका मेजरमेंट है कि 50% से ज्यादा कोर्सर मटेरियल देखने को मिल रहा है तो समझ जाओ वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। 50% से ज्यादा मटेरियल यदि पास हो जा रहा है तो समझ जाओ फिर वो फाइन ग्रेन सॉइल है। एक एग्जांपल के तौर पर यदि हम लोग यहां पर देखना चाहें तो मान लीजिए कि मेरे पास 100 kg एक सॉइल दिया गया। मैंने कहा ठीक है, पता करिए ये फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि भैया 70 kg एक ऐसा सॉइल है जिसके लिए जो पार्टिकल साइज है वो 75 माइक्रोन से बड़ा है। 70 kg ऐसा सॉइल है जो 75 माइक्रोन से बड़ा है, और 30 kg ऐसा सॉइल है इसके अंदर जिसका पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से छोटा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? छन्नी ली, छन्नी में वो 100 kg सॉइल डाल दिया, हिलाया, 30 kg मटेरियल पास हो गया, 30 kg मटेरियल पास हो गया, 70 kg उस छन्नी के ऊपर रुक गया। क्या लगता है क्या होगा वो सॉइल? तो इस पूरे 100 kg को मैं क्या नाम दूंगा? कोर्स ग्रेन सॉइल। भले ही उसके अंदर ये फाइनर मटेरियल भी मौजूद था, लेकिन नाम किसका दिया जाएगा? जो ज्यादा प्रोपोर्शन में मौजूद रहे। तो 50% से ज्यादा मात्रा में कौन मौजूद है? कोर्स ग्रेन सॉइल मौजूद है। तो इस सॉइल का नाम यहां पर कंफर्म होता है कि भैया इस सॉइल का जो नाम होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। तो नाम कंफर्म हो गया है कि भैया इस पूरे 100 kg सॉइल को मैं कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम दूंगा। मैंने कहा बात खत्म। अब बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का। अब इस कोर्स ग्रेन सॉइल को देखो ध्यान से, इसके अंदर या तो वो सैंड होगा या फिर वो ग्रेवल होगा। ये जो सॉइल दी गई है जिसको हमने 100 kg बोला, या तो ये सैंड होगा या फिर ये ग्रेवल होगा। कैसे पता करें? तो जैसे मैंने फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन को डिफरेंशिएट किया था छन्नी का उपयोग करते हुए, यहां पर ग्रेवल और सैंड के बीच की बाउंड्री क्या है? दोनों के बीच की बाउंड्री क्या है? 4.75 mm। यदि 4.75 mm से छोटे साइज के पार्टिकल रहे तो उसको सैंड बोल दूंगा, 4.75 mm से बड़े साइज के पार्टिकल रहे तो उसको ग्रेवल बोल दूंगा। जो भी 50% से ज्यादा मात्रा में रहा नाम उसके आधार पर रख दिया जाएगा। मैंने फिर इसको उठाया और कौन से छन्नी में डाला होगा? 4.75 mm छन्नी में डाला होगा। तो छन्ने में डालने के बाद मुझे पता चला कि 30 kg ऐसा सॉइल है इसके अंदर जिसके लिए पार्टिकल्स का साइज जो है वो 4.75 mm से छोटा है, और 40 kg ऐसा सॉइल है जिसके लिए पार्टिकल साइज 4.75 mm से बड़ा है। तो आपको तो नाम देना है सैंड या ग्रेवल, किसे दें? तो मैंने कहा ये जो कोर्सर मटेरियल था इसका 50% देखो, इसका 50% क्या होगा? 35 kg। अब आप देखो 35 kg से ज्यादा मात्रा में कौन उपलब्ध है? 35 kg से ज्यादा मात्रा में ये उपलब्ध है, ये तो कम है, ये ज्यादा मात्रा में 35 से ग्रेटर वैल्यू ये, जो कि डी ग्रेटर देन 4.75 mm शो कर रहा है, मतलब वो गिवन सॉइल सैंपल क्या है? ग्रेवल है। तो यहां पर आपका जो कोर्स ग्रेन सॉइल है फाइनली ये आपका क्या है? ग्रेवल है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? ग्रेवल का नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो इन दिस वे वी क्लासिफाई द गिवन सॉइल सैंपल। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा लेकिन समय के साथ, अभी इतना क्लासिफिकेशन यहां तक आपके लिए काफी है। अब हम बार बार एक टर्म यहां पर देख रहे हैं, माइक्रोन माइक्रोन माइक्रोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोन? तो माइक्रोन में आप देख सकते हैं यहां पर कि एक माइक्रोन इक्वल टू रहेगा 10 टू द पावर -3 mm के बराबर। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कहीं पर 75 माइक्रोन लिखा है तो वो लोग क्वेश्चन में 0.075 mm भी लिख सकते हैं। कहीं पे 2 माइक्रोन लिखा होगा तो वो चाहे तो क्वेश्चन में 0.002 माइक्रोन भी लिख सकते हैं, सॉरी mm, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात? सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई द गिवन सॉइल सैंपल। नोट करिए जरा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मोबाइल पार्टिकल साइज
डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यहां पर देख रहे हैं मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। एक रहेगा हमारे पास सिव एनालिसिस, एक रहेगा हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस। एक होगा हमारे पास सिव एनालिसिस, एक रहेगा हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सिव एनालिसिस जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखते हैं सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हम यूज करेंगे दैट विल बी सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल, सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के प्रिंसिपल पर जो बेस्ड मेथड्स है, एक है हमारे पास हाइड्रोमीटर एनालिसिस, हाइड्रोमीटर एनालिसिस, और दूसरी एक मेथड रहेगी हमारे पास पिपेट एनालिसिस, पिपेट एनालिसिस, हाइड्रोमीटर एनालिसिस, पिपेट एनालिसिस। तो ये दो मेथड्स हमारे पास रहने वाली रहेगी। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं सिव एनालिसिस। मैंने लिखा यहां पर सिव एनालिसिस, हमने यहां पर लिखा सिव एनालिसिस। तो सिव एनालिसिस की यदि अपन यहां पर बात करें, सो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर अपन लिख सकते हैं इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, coarse grain soils for which particle size varies from, यदि मैं आपसे पूछूं कि what is the size of coarse grain soil, I am asking what is the size of coarse grain soil, 4.75 mm से 80 mm तक। अच्छा, then who will consider the sand? I'm not asking the size of gravel, I'm asking the size of coarse grain soil, 75 माइक्रोन से 80 mm तक। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिव एनालिसिस जो सुटेबल रहेगा वो सुटेबल रहेगा पूरी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, चाहे फिर वो सैंड हो चाहे फिर वो ग्रेवल हो, जिसका पार्टिकल साइज वेरी करता है फ्रॉम 75 माइक्रोन टू 80 mm, 75 माइक्रोन टू 80 mm। एक बात। दूसरी बात, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, द स्मॉलेस्ट सिव साइज, सबसे छोटा सिव साइज जो अवेलेबल है इस पर इंडियन स्टैंडर्ड इज 45 माइक्रोन। आईएस कोड के हिसाब से जो सबसे छोटा सिव साइज अवेलेबल है हम लोगों के लिए, दूसरे कंट्रीज में और कुछ हो सकता है, हम लोगों के लिए जो अवेलेबल है दैट इज 45 माइक्रोन, ठीक है। सो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द स्मॉलेस्ट सिव साइज अवेलेबल, द स्मॉलेस्ट सिव साइज अवेलेबल इज 45 माइक्रोन। ये आप याद रखेंगे, एसएससी जेई में 1 मार्क के लिए रिसेंटली 2020 या 21 में पूछा गया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं जो भी स्टेटमेंट लिखाता हूं ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, तो आपको सभी स्टेटमेंट्स पर पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि सारे फालतू की थ्योरी लिखवा रहे हैं, अरे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब सिव एनालिसिस को हम देखते हैं। सिव एनालिसिस, तुम्हारा फोन तो आया नहीं कल? हाँ, ब्रेकअप नहीं हुआ? मैं रात भर मोबाइल चालू रखा कि भाई का फोन आएगा करके। सिव एनालिसिस, अब सिव एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं। दिस सिव एनालिसिस विल बी ऑफ टू टाइप्स। एक रहेगा आपका कोर्स सिविंग, एक रहेगा आपका कोर्स सिविंग और एक रहेगा आपका फाइन सिविंग। आपका जो सिव एनालिसिस है वो दो, देखिएगा इधर एक मिनट के लिए, आपका जो सिव एनालिसिस है वो मैं दो प्रकार से करूंगा। एक का नाम दूंगा कोर्स सिविंग, एक का नाम दूंगा फाइन सिविंग। अब मैंने यहां पर क्या लिखा कि कोर्स सिविंग, सॉरी, सिव एनालिसिस अपन किसके लिए करते हैं? सिव एनालिसिस हम करते हैं सर 75 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल्स, लेकिन
80 mm से छोटे साइज के पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, अब ये दो प्रकार से टूट गया, एक कोर्स सीविंग, एक फाइन सीविंग। कोर्स सीविंग में किसके लिए करूंगा? कोर्स सीविंग में करूंगा 4.75 mm साइज से बड़े साइज के पार्टिकल, लेकिन 80 mm से छोटे साइज के पार्टिकल्स के लिए। वहीं पर फाइन सीविंग में करूंगा 75 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए एंड 4.75 mm से छोटे साइज के पार्टिकल्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्स सीविंग में किसके लिए करने जा रहा हूं? ग्रेवल्स के लिए। तो कोर्स सीविंग वी आर डूइंग फॉर ग्रेवल्स, और फाइन सीविंग में किसके लिए करने वाला हूं? सैंड्स के लिए। तो यहां पर फाइन सीविंग हम करेंगे सैंड्स के लिए। तो एक जरूरी सूचना जो बच्चे समझते हैं उनको लगता है कोर्स सीविंग मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हो रहा है और फाइन सीविंग मतलब फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हो रहा है। आप में से यदि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोर्स सीविंग मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल का होगा, फाइन सीविंग मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये भी कोर्स ग्रेन सॉइल का है और ये भी कोर्स ग्रेन सॉइल का ही है भाई। ये ग्रेवल के लिए है, ये सैंड के लिए, सिर्फ नाम दिया है हमने फाइन सीविंग। ठीक है, बोथ विल बी डन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स, सैंड एंड ग्रेवल। आइए सबसे पहले हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं कोर्स सीविंग। कोर्स सीविंग हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे, लिखिए जरा जल्दी से इतना, देन वी विल स्टार्ट द कोर्स सीविंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स सीविंग। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर कोर्स सीविंग, कोर्स सीविंग। कोर्स सीविंग, तो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कोर्स सीविंग जो है वो 4.75 mm से 80 mm के पार्टिकल्स के लिए किया जाएगा, मतलब ग्रेवल्स के लिए हम लोग करने वाले रहेंगे। तो मेरे पास बहुत सारी सीव्स रहेगी अलग अलग साइज की, है ना, मेरे पास बहुत सारी अलग अलग साइज की सीव्स रहेगी। एक मिनट के लिए रफली मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेरे पास जो सीव साइजेस रहेंगे, एक रहेगी 80 mm की सीव, एक 40 mm की, एक 20 mm का, एक 10 mm का, और एक रहेगा 4.75 mm का। तो इस तरीके से मेरे पास सीव्स रहेंगे, छन्नी छोटे छोटे से। घर में आप लोग आटा छानते होंगे, है ना, जो भी अनाज ग्रेन्स चावल वगैरह छानते होंगे, वो एक छन्ना होता होगा जिसको हम सीव कहेंगे टेक्निकल भाषा में। तो उस सीव का जो छेद होते हैं, बहुत सारे छेद रहेंगे, छोटे 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 बहुत सारे छेद होते हैं, वो छेद का जो साइज होता है वो साइज है 80 mm। फिर एक दूसरा सीव रहेगा, उसका रहेगा 40 mm का। तो आप सभी ने सीव देखी है, कितने लोगों ने देखी होगी? सबने देखी होगी, है ना। कॉलेज में ये वाला टेस्ट किया है किसी ने? कितने लोगों ने किया है? एक दो, अरे सबने? नहीं यार, सर सिर्फ यही वाला किया है, यही वाला किया होगा, इसके अलावा तो नहीं किया होगा। ठीक है, चलो, तो मेरे लिए आसान है। तीसरे के ऊपर चौथी, ऐसे सीव एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़े साइज का सीव कहां रखेंगे, ऊपर या नीचे? बड़े साइज का सीव कहां रखेंगे हम? सबसे ऊपर? ऊपर नहीं, बस इतना ही हाइट तक आएगा, ज्यादा भी नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीव्स आप लोग कुछ इस तरह से अरेंज करने वाले रहेंगे। ये हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ये हमारी एक सीव, ये हमारी दूसरी सीव, ये हमारा तीसरा सीव, ये चौथा सीव, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज योर 80 mm सीव। ये 80 mm सीव इतनी, फिर इसको ऊपर रखा अपने 40 mm वाले के ऊपर, फिर इसको 20 mm वाले के ऊपर रखा, फिर ये 10 mm वाले के ऊपर, और एक सीव है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास रहेगा एक कंटेनर। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में हमारे पास रहेगा एक नीचे कंटेनर, क्योंकि जो मटेरियल पास होगा वो नीचे जमीन में तो नहीं गिर जाएगा ना, कोई कंटेनर नीचे रखना पड़ेगा, तो कंटेनर। तो आप देखिए यहाँ पर मैं सीव साइजेस बना देता हूँ, ये बड़े बड़े सीव साइजेस, फिर उससे छोटे साइज के, फिर उससे और छोटे साइज के, साइज घटता जा रहा है, फिर उससे और छोटे साइज का, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास हमें सीव साइजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, एंड नीचे सबसे बॉटम में हम रख देंगे 4.75 mm का सीव। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टॉप में सॉइल रखा, और इस पूरे सिस्टम को आप चाहें तो यहाँ पर अपने बहुत सारा सॉइल यहाँ पर रखा जिसकी एनालिसिस हमें करना थी, तो इसको पूरे को ऐसा पकड़ते हैं और इस तरीके से शेक करते हैं। यदि आपके कॉलेज में या आपके पास शेक टेबल ना हो, उस केस में हम लोग ऐसा इसको पकड़ेंगे और पूरा इस तरीके से
शेक करेंगे। और यदि आपके पास कॉलेज में शेक टेबल रहती है तो इस पूरे असेंबली को उठाएंगे, शेक टेबल के ऊपर रखेंगे, मशीन ऑन करेंगे, वो मशीन वाइब्रेट होगी तो सॉइल ऑटोमेटिकली ऐसा ऐसा छानते हुए नीचे आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? जहां जहां बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे वो रुकते चले जाएंगे। कोई पार्टिकल 40 mm से बड़ा साइज का है तो वो यहाँ रुक जाएगा, कोई 80 mm से बड़े साइज का है तो वो यहाँ रुक जाएगा, बाकी जो छोटे होंगे वो पास होते होते नीचे तक आ जाएंगे। तो इस तरीके से सीव हम अरेंज कर लेंगे। अब सीव अरेंज कर लिया, सब हो गया, 10 से 15 मिनट तक शेकिंग हो गई। एक जरूरी सूचना, यहां पर जो मैं सॉइल लेने वाला रहूंगा वो सॉइल कैसा रहेगा? ओवन ड्राइड रहेगा। वो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो जिस भी सॉइल की आप टेस्टिंग कर रहे हो पहले उसको क्या कर लेना? ओवन ड्राई कर लेना। तो एक पॉइंट यहां पर आप मेंशन कर लेना, डन फॉर ओवन ड्राइड सैंपल्स, डन फॉर ओवन ड्राइड सैंपल्स, ओवन ड्राइड सैंपल्स, ठीक है, उसको ड्राई कर लेना। उसके बाद उसमें आप लोग सीव एनालिसिस करिएगा, डन फॉर ओवन ड्राइड सैंपल्स। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग। अब ठीक है सर, हमने ये कर लिया, सीव एनालिसिस कर लिया इस तरीके से शेकिंग। अब हर एक छन्नी को हम ऐसा खोल लेंगे, एक उठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे 5 अलग अलग छन्नियों में हमें कुछ कुछ सॉइल रुका हुआ दिख रहा है, वेट है ना। अब उसका हम सबका वेट ले लेंगे और फिर हम बनाएंगे एक टेबल। तो यहां पर मैं टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर सीव साइजेस, उसके बाद हमने लिखा वेट रिटेन्ड, वेट रिटेन्ड, उसके बाद हमने लिखा परसेंटेज वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड, उसके बाद हमने लिखा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, उसके बाद हमने लिखा परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। आपको रिजल्ट्स मिल गए है ना, आपको रिजल्ट्स मिल गए हर एक से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया सीव साइजेस 80 mm था सबसे पहले, उसके बाद 40 mm था, उसके बाद 20 mm था, 10 mm था एंड 4.75 mm था। तो ये हमने सीव्स अरेंज कर रखी थी। अब वेट रिटेंड मिला होगा भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा ऐसा शेकिंग वगैरह सब निपटा लिया अपना काम, शेक करने के बाद या शेक टेबल पर रखने के बाद हर एक सीव में आपको वेट रुका हुआ मिला होगा। तो आपने हर एक को, जो वेइंग मशीन होती है नॉर्मली हमारे पास, उसमें वेट करते गए तो आपको पता लगता गया। मान लीजिए आपने 1000 ग्राम सैंपल लिया था, ठीक है, बना लो टेबल बना लो पहले। एक बार यूट्यूब का स्क्रीन दिखा देना भैया। वेट रिटेंड है ना, मैंने हर एक का वेट निकाला। मान लीजिए कि टोटल मैंने 1000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया होगा, तो 1000 ग्राम सॉइल सैंपल को अलग अलग सीव में ऐसा करने के बाद हमें वेट मिला होगा। मान लेते हैं कि 80 mm सीव में मुझे जो रिजल्ट मिला रेंडमली वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो वेट रुका होगा वो 50 ग्राम रुका होगा। यहाँ पर जो वेट रुका वो मान लेते हैं 250 ग्राम रुका। यहाँ पे मान लेते हैं 350 ग्राम वेट रिटेन हो रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं 150 ग्राम वेट रिटेन हो रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं 200 ग्राम वेट रिटेन हो रहा है। जरा इनको सम करो, 1000 ग्राम हो रहा है क्या? टोटल 1000 हो रहा है क्या? 1000 ग्राम हो गया। तो मैंने 1000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया था, सबको ऐसा शेक किया। शेकिंग 10 से 15 मिनट तक हो गई। एक एक सीव के अंदर का मैंने वेट देख लिया कि कौन से सीव पे कितना कितना वेट रुका है, इतना इतना वेट रुका है। अब इनका परसेंटेज वेट रिटेन निकालना है। परसेंटेज वेट रिटेन, मैंने 1000 ग्राम सॉइल सैंपल लिया था, तो यहाँ पर 50 ग्राम वेट रुक गया है, तो परसेंटेज वेट कितना रुका? टोटल 1000 ग्राम लिया था मैंने, यहाँ पे सिर्फ 50 ग्राम रुका है, मतलब कितना परसेंट रुका है? 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 5%। तो यहाँ पर जो वेट रुक रहा है वो 5% रुक रहा है। यहाँ पर 25%, यहाँ पर 35% वेट रुका, यहाँ पर 15% वेट रुका और यहाँ पर 20% वेट रिटेन हो रहा है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर 20% वेट रिटेन होता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड। 80 mm के ऊपर टोटल कितना परसेंटेज वेट रिटेन हुआ है? 5%। ये टोटल मैंने लिख दिया 5%। वहीं पर यदि मैं 40 mm के लिए पूछूं कि 40 mm के ऊपर कितना वेट रिटेन हुआ, तो 5% तो इसने रोक रखा था, 25% इसने रोक रखा है, तो टोटल कितना वेट रुका हुआ है 40 mm के ऊपर? 30%। टोटल कितना रुका हुआ है? 30%। आप समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इधर इधर टेबल इधर दिखाना भैया इस फिगर में, कि मैंने लिया था आप लोगों के लिए 1000 ग्राम सॉइल सैंपल। मैंने लिया था आप लोगों के लिए 1000 ग्राम सॉइल सैंपल। हाँ बस, मैंने लिया था 1000 ग्राम सॉइल सैंपल। यहां पर वेट जो रुका था वो रुका 5% ओनली। 40 mm में जो रुका वो रुका आप लोगों का 25%, ठीक है। 20 mm पे जो रुका वो रुका 35% वेट। यहां पर जो रुका वो रुक गया 15% वेट और यहां रुका आप लोगों का 20% वेट। मैं बोलना चाह रहा हूं आप सभी के लिए
कि यहां पर 5% वेट रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 1000 ग्राम सॉइल सैंपल ली थी उसमें 5% ऐसा मटेरियल है जो कि 80 mm से बड़ा साइज रखता है, तभी तो रुक गया ऊपर। ठीक है, मान लिया। अब यहां पर आ रहा है 40 mm के ऊपर जो मटेरियल रुका है वो 25% रुका है इस सीव में। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये 5% भी बड़ा होगा क्या 40 mm से? ऑफ कोर्स, जो चीज 80 mm पर रुक सकती है वो 40 mm पे भी तो रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल मुझे दी गई थी उस सॉइल में 5 और ये 25, टोटल 30%, टोटल 30% मटेरियल ऐसा है जो 40 mm से बड़ा साइज का पार्टिकल रखता है। समझ में आ रहा है? टोटल 40%, सॉरी टोटल 30% मटेरियल ऐसा है जो 40 mm से बड़ा साइज रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे 70% मटेरियल आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, 40 mm से नीचे 70% मटेरियल, 35, 15, 20 आ रहा है, 35, 70% आ रहा है। ठीक है, ऐसे यदि मैं आपसे 20 mm से लिए पूछूं कि 20 mm के लिए क्यूमुलेटिव वेट रिटेन कितना है, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा, कितने सब बड़े हैं। 4.75 mm से पूछो तो कितना आएगा, 4.75 mm से पूछे तो 100%, तो पूरा की पूरा मटेरियल 4.75 mm से बड़ा है, मतलब कौन सा सॉइल है, कोर्स ग्रेन, सॉरी ग्रेवल है। अरे मैं कोर्स सीविंग कर रहा हूं ना, 4.75 mm से बड़ा साइज के पार्टिकल्स, तो ग्रेवल है हमारे पास। तो ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहां पर अपन देखते हैं, तो यहां पर हमने लिखा 30%, यहां पर मैं क्या लिखूं, इन तीनों को ऐड करो, कितना आ गया इन तीनों को ऐड करने पर 65%। अब ये आ गया 80%, और इन सबको ऐड कर दूं तो 100% आ गया। बहुत बढ़िया, तो ये सब परसेंटेज वेट रिटेन्ड है, इतना इतना मटेरियल रुका हुआ है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि 80 mm सीव के ऊपर 5% मटेरियल रुक रहा है, तो पास कितना हो रहा है 95% मटेरियल, तो ये लिख दिया मैंने 95% मटेरियल फाइन है, छोटा है, तभी तो उससे पास हो जा रहा है। मैंने लिखा 40 mm से 30% मटेरियल रुक रहा है, तो पास कितना हो जा रहा है 70%, जैसा कि अभी मैं बताया आपको। सो 70% मटेरियल पास हो जा रहा है। 20 mm से 20 mm से 65% मटेरियल बड़े साइज का है, रुका हुआ है, छोटे साइज का पार्टिकल कितना है जो पास हो गया 35%। तो इस वाले कॉलम को 100 से माइनस करके मैं इधर लिखते जा रहा हूं, तो 80% रुक रहा है तो पास कितना हो रहा है 20%, 100% रुक रहा है तो पास कितना हो रहा है 0। मतलब नीचे ये जो मेरा पेन रहा होगा इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं मिला होगा मुझे। ठीक है, इस वाले खाली इसमें मुझे जो नीचे वाला कंटेनर रहा होगा उस कंटेनर में मुझे कुछ भी नहीं मिला होगा। मैंने कहा ठीक है सर, तो सर ये टेबल भी बन गई। अब क्या करना है इसमें, अब इस टेबल में आप लोग इसका सम निकालिए, इसका टोटल इस वाले का। सभी लोग ध्यान से करना है ना। यदि आप लोग किस्मत से अभी जो एसएससी एग्जाम है वो पास हो गए सपोज, और मेंस का एग्जाम लिखने गए, तो वहां पर 30 नंबर का ये आएगा जहां से मैंने चालू किया और जहां भी मैं खत्म करूंगा आने वाले समय में, 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेम प्रॉब्लम्स 20-20 नंबर के आएंगे, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। और गेट में टुकड़े टुकड़े में एक एक नंबर, दो नंबर, कहीं से उठा उठा के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास सम कितना आ रहा है टोटल, यहां पर सम हमने निकाला कितना आ गया 280% आ गया, 280% हमारे पास आ गया। तो यहां पर इस टेबल का रिजल्ट क्या होता है, इस टेबल का रिजल्ट मैं निकालने जा रहा हूं फाइनेस मॉड्यूलस। एक टर्म यहां पर निकाल रहा हूं फाइनेस मॉड्यूलस। फाइनेस मॉड्यूलस, यहां पर हम एक टर्म निकाल रहे हैं, इसको शॉर्ट में चाहे तो एफएम भी लिख सकते हैं। तो फाइनेस मॉड्यूलस कैन बी गिवन एज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट, थोड़ा सा जूम आउट करके टेबल भी दिखाते रहना, इसको थोड़ा काट लो, बस यहीं तक का दिखाना, इस जगह तक का ही दिखाना, फॉर्मूले तक का, बाकी वो टेबल भी दिखा दो जूम थोड़ा आउट करके। फॉर्मूला यहीं तक, इतना ही बोर्ड दिखा उतना हटा दो, इधर का थोड़ा जूम कर दो। तो यहां पर हमारे पास फाइनेस मॉड्यूलस कितना आ गया, फाइनेस मॉड्यूलस हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, दिस इज द सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन 280। सो 280 डिवाइड बाय 100 क्या बता रहा है ये कि आपका जो फाइनेस मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 2.8 आ चुकी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2.8, ये 2.8 हमको क्या बताना चाहता है, ये 2.8 हमें क्या बताना चाहता है। अच्छा देखो यहां पर मेरी बात सुनो सभी लोग पहले, फिर लिखते रहना। मैंने लिखा 2.8, व्हाट इज द मीनिंग। अब ये 2.8 किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आता है। 2.8 किसके बीच में आता है 2 और 3 के बीच में। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने ये गिनती चालू करी यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3, मेरा कितना वैल्यू है 2.8, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ये है 2 ये है 3। इट मींस
कि जो सॉइल सैंपल मुझे दिया गया था 1000 ग्राम सॉइल सैंपल, उस सॉइल सैंपल में जो सॉइल पार्टिकल्स मौजूद है उनका एवरेज साइज 10 mm से 20 mm तक वेरी कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 1000 ग्राम सॉइल सैंपल मुझे दिया गया था, यदि मुझसे पूछा जाए कि भाई ये सॉइल दिया गया है, इसका पार्टिकल साइज बता, तो मैंने उसका सीव एनालिसिस किया होगा और उसका फाइनेस मॉडुलस निकाला होगा। फाइनेस मॉडुलस मुझे मिला 2.8। 2.8 कम्स बिटवीन 2 and 3, तो नीचे से गिनना चालू करना है 1 2 3 2 3 2 3, मतलब जो सॉइल मुझे दिया गया था उसका एवरेज साइज 10 mm से 20 mm तक वेरी कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो मुझे वैल्यू मिलती 3.6, सो व्हाट विल बी द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल? 1 2 3 4, 20 mm से 40 mm तक। समझ में आ रही बात? ठीक है, जरा इतना लिखेंगे, नोट। that means the average size of the particle, the average size of the particles varying from 10 mm to 20 mm, full stop। 10 mm to 20 mm, full stop। समझ में आ रही इतनी बात क्या बताना चाह रहा हूं? लिखेंगे जरा इतना। आज हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना भी देखेंगे इसी टेबल का उपयोग करते हुए। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोर्स सीविंग, है ना? इधर मैंने आप लोगों ने देखा होगा, लिखे आप लोग वहां तक फाइनेंस मॉडुलस तक। एक बार इधर पूरा जूम आउट करके पूरा कैमरा बता देना, पूरा जूम आउट करके फर्स्ट बोर्ड से। हाँ, धीरे धीरे तो बताते जाना। तो अभी सबसे पहले कट रहा है, हाँ, अभी सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया, दो मेथड्स होती है, सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसमें से हमने अभी स्टार्ट किया था सीव एनालिसिस। ये सीव एनालिसिस किसके लिए सूटेबल है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो दो प्रकार की रहेगी सीव एनालिसिस, एक रहेगी कोर्स सीविंग, एक रहेगी फाइन सीविंग। हम अभी किसकी बात करना चालू किए? कोर्स सीविंग की। ये टेबल किसकी बनाए हम लोग? इधर ले आओ। ये टेबल हम लोग बनाए कोर्स सीविंग का। ये फाइनेंस मॉडुलस हम किसका निकाले? कोर्स सीविंग का। ठीक है, यहां तक की बात। अब क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, तो शुरुआत हुई है। इस टेबल का एक उपयोग और रहेगा। क्या उपयोग रहेगा? आइए वो देखते हैं। यहां पर मैंने एक टर्म लिखा, इधर देखेंगे सभी लोग, मैंने यहां पर एक टर्म लिखा, मान लीजिए मैंने एक टर्म लिखा यहां पर D35। यहां पर मैंने एक टर्म लिखा, मान लीजिए D35, डी कैपिटल या स्मॉल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसके सब्सक्रिप्ट में, इसके नीचे, इसके चरणों में मैंने लिखा 35। और मैंने पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? समझने की कोशिश करिएगा। ये जो 35 में यहां पर लिख रहा हूं, ये है आपका परसेंटेज फाइनर। ये क्या है? आपका परसेंटेज फाइनर। और ये जो डी है, ये वो सिव साइज है जिससे इतना परसेंटेज फाइनर आपको मिल रहा है। ये जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परसेंटेज फाइनर। और ये जो डी लिखा है, ये क्या बता रहा है? ये वो सिव साइज बता रहा है जिससे इतना परसेंटेज फाइनर आपको मिल रहा हो। तो यहां से D35 की वैल्यू कितनी हो गई इस टेबल से? तो देखो 35% फाइनर कहां है? ये लिखा है 35% फाइनर। कौन से सिव साइज से मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है 20 mm सिव साइज से। तो यहां पर D35 की वैल्यू कितनी हो गई? 20 mm हो गई। अब समझना, मैंने लिखा D35 इक्वल टू 20 mm, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है? ये क्या बताना चाहता है D35? मैंने लिखा कि सर D35 की वैल्यू 20 mm है। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग ये है कि जो सॉइल मैंने आपको दी थी, उस सॉइल में 35% ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसका पार्टिकल साइज 20 mm से छोटा है। तभी तो वो 20 mm के सिर्फ से 35% मटेरियल पास हो गया। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? कि जो मैंने आपको 1000 ग्राम सॉइल सैंपल दिया था टेस्टिंग के लिए, उस 1000 ग्राम सॉइल सैंपल में 35%, 35% ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसका साइज 20 mm से क्या है? छोटा है। तभी तो 20 mm सिर्फ से वो 35% मटेरियल पास हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने आपके लिए लिखा एक शब्द, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D20? व्हाट इज द वैल्यू? D20, 20% मटेरियल पास हो रहा है। कौन सी सिव से 20% मटेरियल पास हो रहा है? 10 mm सिव से। तो आपने यहां पर तुरंत आंसर दे दिया 10 mm सिव से। ये D20 इक्वल टू 10 mm क्या बताना चाह रहा है? कि जो सॉइल आपको दी गई थी उसका 20% मटेरियल 10 mm सिव से पास हो रहा है, या फिर 10 mm सिव से छोटा साइज रखता है। 10 mm सिव से छोटा साइज रखता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मीनिंग होता है। अब मैंने आपसे यहां पर पूछा, टेल मी व्हाट इज D70? कितना आ रहा है? 40 mm। ये क्या बताना चाह रहा है? 40 mm 70% से पास हो रहा है क्या? हाँ, 40 mm 70% से पास हो रहा है।
70% मटेरियल 40 mm सीव से पास हो रहा है, मतलब आपके पास 70% ऐसा मटेरियल है जो 40 mm से छोटा साइज रखता है, तभी तो उससे पास हो रहा है। मैंने कहा बढ़िया, क्या हुआ, कौन पास हो गया? नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D30, टेल मी द वैल्यू ऑफ D10, टेल मी द वैल्यू ऑफ D60, कैन यू टेल मी? डायरेक्टली हम यहां पे दिख ही नहीं रहा है, 10% दिख नहीं रहा है, 30% दिख नहीं रहा है, 60% दिख नहीं रहा है, तो फिर ये मुझे तो ये साइजेस में इंटरेस्टेड है, D30, D10 और D60, ये साइजेस में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये तो टेबल में दिख नहीं रहे, तो फिर कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज से पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ से हम लोग ये इंटरमीडिएट वैल्यूज जो यहां टेबल में मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन उस ग्राफ से मैं मेजर कर लूंगा, उस ग्राफ को हम कहेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, तो अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं इसका। तो आइए नाउ वी स्टार्ट ड्राइंग दी कर्व। तो ये रेड कलर से जो मैं यहां पर बनाया हूं, अभी इसको आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने ले रखा है, क्या ले रखा है, वर्टिकल एक्सिस पर मैंने ले लिया है परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर मैंने वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया है, और आपकी जो सीव साइजेस है वो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लिया है। तो सीव साइज ऑन लॉग स्केल, ऑन लॉग स्केल, इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं अपन? सेमी लॉग प्लॉट। सेमी लॉग मतलब एक एक्सिस लॉग में है और दूसरा एक्सिस अर्थमेटिक में है ना? लॉग केवल एक ही एक्सिस पर मौजूद है, उसको बोलते हैं सेमी लॉग प्लॉट। मार्केट में मिल जाएगा ग्राफ पेपर इसका चाहिए हो तो। जब दोनों एक्सिस लॉग पर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉग लॉग प्लॉट, है ना? ठीक है, मुझे यहां पर सीव साइजेस बताओ क्या क्या थे वहां पर? 4.75 mm था, ये अपन ने लिखा 4.75 mm, फिर क्या था? ये लिखा अपने 10 mm, उसके बाद ये लिखा 20 mm, फिर ये लिख दिया भैया हमने 40 mm, फिर ये लिख दिया 80 mm। ठीक, अब यहां पर अपन परसेंटेज फाइनल डाल देते हैं, 10, 80, 100 है 20%, तो ये आपको मिल, ये यहां पर आएगा 340 के बीच में, 340 के बीच में एक पॉइंट यहां कहीं पे मिल गया। 40 mm के लिए कितना फाइनल? 70%, तो ये 70 से इधर गए, ये का नाम देता है। तो ये मैंने लिख दिया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब यहां पर मैं इंटरेस्टेड था किस चीज को निकालने में? मैंने आपसे वहां पर 3 साइजेस पूछे थे, D10, D30 और D60, ये 3 साइजेस पूछे थे मैंने आपसे, है ना? अब यहां पर मैं वो साइजेस निकालने में इंटरेस्टेड हूं। यहां पर 10 क्या था? परसेंटेज फाइनर, इधर देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं। 60 क्या था? 30 क्या था? परसेंटेज फाइनर, 60 परसेंटेज फाइनर। मुझे D10 निकालना है, मैंने कहा ठीक है D10 निकालना है, निकल जाएगा। ये रहा 10% फाइनर, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये आपके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ, ये आपको सीव साइज मिल गया। कौन सा मिला होगा? D10। भाई D क्या होता है? सीव साइज होता है mm में, ये मिल गया आपको D10 यहां से ग्राफ पेपर पे। आपको D30 चाहिए था, 30% फाइनर, ये रहा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, इसको वर्टिकली डाउन ले लो, ये आपको मिल गया यहां पर D30। तो ग्राफ पेपर पे आप रीडिंग पढ़ लोगे कि 10 mm के बाद 1, 4, 5 आगे 6 तक आपका निकाल लो। ये 3 डायमेंशंस निकालने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि ये 3 साइजेस हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा हाईली सिग्निफिकेंट साइजेस रहेंगे। यहां पर D10 इज कॉल्ड इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉइल या पार्टिकल्स। D10 is called effective size of the particles, effective size of the soil particles, of the soil particles, effective size of the soil particles। ये D10 बताना क्या चाहता है? ये D10 बताना चाहता है, जैसे अपन D10 की बात करना है, D10 क्या बताना चाहता है? इसमें D बताना चाहता है सीव साइज या पार्टिकल साइज, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये 10% क्या बताना चाहता है? परसेंटेज फाइनल बताना चाहता है। मतलब मैंने लिखा, 1 मिनट के लिए मैंने लिखा D30, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ इन द गिवन सॉइल, इन द गिवन सॉइल। अच्छा एक मिनट अपन मान ही लेते ना, लेट अस अज्यूम, लेट D30 का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कितना आ सकता है? D30 का वैल्यू 10 mm से 20 mm के बीच हम लोग फाइन सेविंग, फाइन सेविंग
नहीं, गेट एकेडमी चैनल का नाम चेंज हो जाएगा क्या? जहाँ तक मुझे आइडिया है फिलहाल में ऐसा कोई नाम वाम चेंज कुछ नहीं होगा, केवल हम लोगों की टी शर्ट चेंज होगी और कुछ नहीं होगा, बाकी सब सेम है। हाँ, लेट्स क्रिकेट। बट मज़ा आता है ना एक्चुअली, सब बातें। इसका जो रिजल्ट होगा ना अगले एक हफ्ते के बाद आपको पता लगना चालू होगा। फाइन सीविंग हम किसके लिए कर रहे थे? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन सीविंग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फाइन ग्रेन सॉइल क्या नहीं अभी तो बोले हैं तुम, वही ना कल भी परसों। हर तो कौन था वो जिसको मैं पूछता था? हाँ हाँ हाँ, सब पता है। आज आया नहीं है? अरे यार, क्या नाम है उसका? पारस, मौजूद हो भाई? पारस यूट्यूब पे मौजूद, यूट्यूब पे दिख रहा होगा, लाइव ऐप तो होगा नहीं उसके पास। देखो भाई, दिखा है पारस तो बताना। सो सुटेबल फॉर सैंड्स, सुटेबल फॉर सैंड्स, सुटेबल फॉर सैंड्स है। पारस साहू यही है क्या? गजब, इसकी पूरी फीस आ गई है भाई। क्यों कर रहा है? लोग यहाँ पैसा दे के यहाँ आके पढ़ने के लिए, तुम यूट्यूब पे क्यों आ रहा है भाई? इधर आना यार डेली पारस। चलो फिर, जो आज पार्टी का मैं बोला था, ये समोसा कचौरी पोहा वो क्या क्या था, जलेबी, दो भाई देना चालू करो फटाफट। लॉस हो गया पारस का आज। चलो, सुटेबल फॉर सेंट्स, सुटेबल फॉर सेंट्स यहाँ पर लिखेंगे सुटेबल फॉर पार्टिकल साइज, सुटेबल फॉर पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से बड़ा लेकिन 4.75 mm से छोटा। सुटेबल फॉर पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से बड़ा लेकिन 4.75 mm से छोटा। एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बिफोर फाइन सीविंग, बिफोर फाइन सीविंग the given sand sample, the given sand sample is washed to remove the clay and silt particles, clay and silt particles present over the surface of the sand, present over the surface of the sands. Prepare the solution with 2 gram of sodium hexametaphosphate in 1 liter of fresh water. यहां पर देखिएगा now after washing, sample is oven dried. Now after washing, sample is oven dried. Now after washing, sample is oven dried and oven dried for fine sieving. लिखा इतना। यहां पर देखिए, हम फाइन सिविंग करेंगे सेंट्स के लिए, जिसका पार्टिकल साइज वेरी करता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक। बिफोर फाइन सिविंग द गिवन सैंपल ऑफ सैंड इज वॉश्ड टू रिमूव द क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स। जो भी आपको सैंड दी जाती है, जो भी आपको सैंड दी जाएगी, वो प्योर सैंड फॉर्म में हो, ऐसा नहीं होगा। उस सैंड के साथ में क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
उस क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स को हटाने के लिए दी गई सैंड को वॉश कर लेंगे। वॉश किसमें करना है? पानी में। सिर्फ उस पानी के अंदर आपको क्या मिलाना है? 1 लीटर पानी में 2 ग्राम केल्गॉन मिलाना है। केल्गॉन मतलब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, मार्केट नेम है केल्गॉन, मार्केट में मिल जाएगा, डिस्पर्जन एजेंट है। ये जो केल्गॉन है आपका, दिस इज योर डिस्पर्जन एजेंट। ये जो केल्गॉन मैंने नाम लिखा, दिस इज योर डिस्पर्जन एजेंट है। ठीक है, आप इसको 1 लीटर पानी में मिलाएंगे, फिर सैंड उसमें डाल देंगे, पार्टिकल सेटल हो जाएंगे, बाकी का जो भी क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स उसको हटा देंगे, प्योर सैंड आपके पास आ गई। लेकिन अभी वो गीली है, वॉश किया ना आपने, गीला है, तो उसको आप क्या कर लोगे? ओवन ड्राई में 24 आवर्स के लिए रखकर सैंपल को ड्राई कर लोगे। अब आपके पास जो सॉइल है वो सिर्फ और सिर्फ सैंड है, क्योंकि क्ले और सिल्ट को आपने वॉश करके बाहर निकाल दिया है। अब इस सैंड को हम क्या करेंगे? अब सीव एनालिसिस में लेंगे, सीविंग करेंगे इस सैंपल का। तो कैसे करना है सीविंग? तो सीविंग में हम लोग, हमारे पास ले लेते हैं सीव्स, बहुत सारी लेते हैं। फोर 4.75 mm था, ये मैंने फ्रंट व्यू बना दिया ना, मैं वो 3D व्यू नहीं बना रहा हूँ। ये 4.75 mm की सीव है, नीचे हमारे पास 2 mm की सीव है, 425 माइक्रोन की सीव है, 300 माइक्रोन की सीव है, 212 माइक्रोन की सीव है, 150 माइक्रोन की सीव है, और 75 माइक्रोन की सीव है। फिर ये नीचे तो आपका कंटेनर रखा हुआ होगा, नीचे वाला आपका कंटेनर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सीव्स हैं। हाफ हाफ करते हैं हम जनरली, तो उधर आपने देखा होगा 80 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। कोर सीविंग की लिख रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। वो देखो टेबल में बना हुआ 80, 40, 20 सब हाफ हाफ करके लिखते हैं। यहाँ भी हाफ हाफ करके लगभग लिखा है 4.75, फिर 2 mm, फिर उसका हाफ 1 mm, फिर लगभग 600 माइक्रोन, 6 का हाफ 300, 300 का हाफ 150, 150 का हाफ 75, बीच में एक एक दो सीव और डालें अपन। तो इस तरीके से ये सीव एनालिसिस आप लोग करेंगे, फाइन सीविंग। सीव एनालिसिस करेंगे, पूरी तरीके से वही टेबल बनाएंगे जैसा इधर बना हुआ रहता है हमारे पास। इधर बताना भैया एक बार। यहाँ पर जिस तरीके से हम इधर ये पूरा टेबल बनाए थे, वेट रिटेन, परसेंटेज वेट रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, परसेंटेज फाइनर, फाइनेस मॉड्यूलस, फिर ये परसेंटेज फाइनर और सीव साइजेस दोनों को लेकर हम क्या करते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, फिर उसके अंदर D10, D30 और D60 निकालते हैं। पूरा एक्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपको करना होगा। ठीक है, तो मैं उसकी प्रोसीजर स्टेप्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, बार बार सेम चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे। चलिए इधर आ जाइए, लिखते हैं इसके बारे में कि आफ्टर फॉर कोर्स सीविंग the particle size distribution curve is drawn. The particle size distribution curve is drawn. Particle size distribution curve को हम draw करेंगे and significant sizes like D10, D30, D60 are determined. ठीक, लिखे जरा जल्दी से इतना। सिंपली आप बना सकते हैं चाहे तो। मान लीजिए वो कर्व का जो शेप है वो मुझे इस तरीके से कुछ देखने को मिल रहा है। द कर्व इज कंप्लीटली इंक्लाइंड। ठीक, द कर्व इज कंप्लीटली इंक्लाइंड एंड नॉन लीनियर ऑल्सो। ये कर्व क्या बताना चाह रहा है? ये कर्व आपको बताना चाह रहा है कि इस गिवन सॉइल के अंदर 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक के सभी साइजेस के पार्टिकल्स मौजूद है। जब भी आपको पार्टिकल, भाई ये किसने बनाया कर्व? आप लोगों ने टेस्टिंग किया, सीव एनालिसिस किया, टेबल बनाया, रिजल्ट्स मिला, एक एक पॉइंट जैसे मैंने ड्रॉ करके बताया था कर्व आपको, एक एक पॉइंट नोट किया, ग्राफ में सबको कनेक्ट कर दिया, ऐसा ग्राफ मिल गया आपको। इसको बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कर्व यदि आपको पूरा इंक्लाइंड मिल रहा है, ये बताता है कि जो सॉइल आपको दी गई थी उस सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मौजूद है। 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक बहुत सारे वैरायटी ऑफ साइजेस मौजूद है यदि कर्व इंक्लाइंड मिलता है तो। ऐसे सॉइल को हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। किसी भी सॉइल को मैंने नाम दिया वेल ग्रेडेड, उसका मतलब होता है कि गिवन रेंज के सभी पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड। और ये कौन से जोन में आ रहा है? सैंड के जोन में। तो इसको हम यहां पर क्या नाम दे देंगे? इसको हम यहां पर नाम दे देंगे वेल ग्रेडेड सैंड। सो दिस विल बी योर वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक, मैंने कहा ठीक। अब हो सकता है कर्व मुझे ऐसा न मिलते हुए, भाई 3 प्रकार के कर्व मिल सकते हैं आपको। या तो कर्व इंक्लाइंड मिल जाए तो उसको बोल दो वेल ग्रेडेड सैंड। हो सकता है कर्व आपको वर्टिकल मिल जाए, और तीसरा क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल मिल जाए। भाई या तो वर्टिकल मिलेगा, या हॉरिजॉन्टल मिलेगा, या इंक्लाइंड मिलेगा। ये तो 3 पॉसिबिलिटी होगी किसी भी कर्व की। तो यदि इंक्लाइंड मिल रहा है तो वेल ग्रेडेड, एकदम बढ़िया सॉइल। यदि आपको
वर्टिकल कर्व मिल गया, मान लो इस तरीके से कोई वर्टिकल कर्व मिल गया। ये क्या बताना चाह रहा है वर्टिकल कर्व, कि इसके अंदर देखो ये वर्टिकल कर्व, यहां पर क्या है, कोई साइज लिखा है, मान लो 1 mm लिखा हुआ है। जो सॉइल आपको दी गई थी उसमें यदि मान लो कि 1000 पार्टिकल्स है, तो सभी 1000 पार्टिकल्स का जो साइज है वो कितना है, 1 है। तब देखो पूरा हर एक जगह पर हमें क्या साइज मिला, 1 mm। ऐसी सॉइल कहलाती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, कि आपके सभी सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो इक्वल है, ऑल द पार्टिकल्स हैव द इक्वल साइज, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हम इसको यहां पर बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड। समझ में आ रही बात, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, हर एक पार्टिकल का साइज यूनिफॉर्म है। अब मैं बोल रहा हूं कि कर्व, सपोज हमें कर्व हॉरिजॉन्टल मिल गया, मतलब अपन ने यहां से चालू किया और कुछ जाते हुए फिर वो कर्व हॉरिजॉन्टल हो गया, पहले थोड़ा हो सकता है थोड़ा इंक्लाइंड हो, फिर उसके बाद कर्व हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वापस थोड़ा इंक्लाइंड हो गया। ये क्या बताना चाह रहा है, ये कर्व बताना चाह रहा है जैसे कर्व यहां से हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हुआ था, मान लो ये था आपका 1 mm और ये यहां तक हॉरिजॉन्टल है, मान लो ये है आपका 3 mm। तो जिस रेंज में ये कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है, ये बता रहा है कि भैया जो सॉइल आपको दी गई थी उस सॉइल में 1 mm से लेकर 3 mm का एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं है। 1 mm से लेकर 3 mm तक का कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है। पार्टिकल जो भी आपके सॉइल में मौजूद है वो 75 माइक्रोन से 1 mm तक के मौजूद है, 3 mm से 4.75 mm के मौजूद है। इस पर्टिकुलर रेंज में कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, इसलिए आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हॉरिजॉन्टल बना। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसी सॉइल कहलाती है गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप है इतना पार्टिकल्स का, इस रेंज का गैप है हमारे सॉइल में, तो गैप ग्रेडेड सॉइल कहलाती है। जिसका उठना चाहिए कि सर इन तीनों में से सबसे अच्छी सॉइल कौन सी, जिसका नाम ही वेल है, दैट विल बी वेल ग्रेडेड। तो जो सॉइल वेल ग्रेडेड, जिस सॉइल में सभी साइज के पार्टिकल्स मौजूद हो, जिस सॉइल में सभी साइज के पार्टिकल्स मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे बहुत अच्छी सॉइल, उसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। और जो सॉइल वेल ग्रेडेड ना हो, जो सॉइल वेल ग्रेडेड ना हो, उसको फिर हम क्या नाम देंगे सर, उसको हम नाम देंगे पुअरली ग्रेडेड। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी ये जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है ये वास्तव में क्या है, पुअरली ग्रेडेड है। आपकी ये जो गैप ग्रेडेड सॉइल है ये वास्तव में क्या है, पुअरली ग्रेडेड है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप गैप ग्रेडेड को भी पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे, आप यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को भी पुअरली ग्रेडेड बोलेंगे। So the soil, if the given soil is not well graded, then of course it is poorly graded. अब वो poorly graded में आप चेक कर लो कि क्या वो यूनिफॉर्म बन रही है, क्या वो गैप ग्रेडेड बन रही है, क्या वो आप चेक कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, अदरवाइज आप उसको poorly graded ही बोलेंगे। तो ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई सर। अब हमने कोर्स सेविंग किया, कोर्स सेविंग में भी सेम आइटम। मान लो कोर्स सेविंग में हमने कोर्स सेविंग किया, और कोर्स सेविंग में हमको ये इंक्लाइंड कर्व मिल गया कुछ इस तरीके से। इसको हम फिर क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या बनेगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे हम इसको। मान लो कर्व आपका कुछ इस तरीके से वर्टिकल मिल गया, हम इसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल बोल देंगे। और मान लीजिए कर्व आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिल गया, इसको फिर हम क्या बोल देंगे यहां पर, गैप ग्रेडेड ग्रेवल। सो गैप ग्रेडेड ग्रेवल। आपको एक कर्व मैंने इस तरीके से बना के दे दिया, यहां लिख दिया मैंने 1 mm, यहां पर मैंने लिख दिया 3 mm, यहां पर मैंने लिख दिया 7 mm। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और भी बीच में मैंने छोटे छोटे कुछ साइज लिख दिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, है ना। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि इन विच रेंज द गिवन सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। दो आइटम पूछ लिए, इन विच रेंज ऑफ पार्टिकल्स द सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। चार ऑप्शन बना के, क्योंकि बहुत सारे साइज लिख दिए थे मैंने, चार ऑप्शन बना के लिख दिए, जिसमें से एक जगह पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, किस जगह पर है वो, 1 mm के लिए। 1 2 3 क्या मतलब, जब 1 2 3 हो गया मतलब 3 साइजेस मौजूद हो गए ना भाई, केवल 1 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक साइज, तो क्या होगा वो 1 mm, कॉमा इन विच रेंज द पार्टिकल्स आर गैप ग्रेडेड 3 to 7 mm। तो ऐसा बना, अलग अलग तरीके के चार ऑप्शन यहां पर दिख सकते हैं, तो हमें टिक किस पे करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है, हो सकता है शायद 2 मार्क्स में भी पूछा जा सके, तो ऐसा हमें करना होगा। अभी तरह इतना बनाओ फुर्ती से, फिर अपन इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि इसका क्या उपयोग करना है। टू एनालाइज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, two shape factors shall be estimated. Two shape factors shall be estimated. To work क्या लिख रहे थे, to analyze the particle size distribution curve,
टू शेप फैक्टर्स शैल बी एस्टिमेटेड। फर्स्ट लिखेंगे यहां पर एक शेप फैक्टर हमारा होगा, कौन कौन से एस्टिमेट करते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको हम लोग यहां पर डिनोट करने वाले रहेंगे सी यू से, और दूसरा रहेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिसको हम यहां पर डिनोट करने वाले रहेंगे सी सी से। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इनके बारे में हम कल से स्टार्ट करते हैं, मतलब कल नेक्स्ट क्लास है। अभी टाइम हो चुका है 8:02।